हाँ जी, ये तो मैंने आपको बता ही था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, मॉडिफाइंग टाइप 1 यूजिंग टाइप 2। ठीक है ना, इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो मॉडिफाई हम क्यों कर रहे हैं ना, उसका रीजन क्या है। ये जो चीज थी ना, ये वाली फोटो जो थी, इसमें हमने देखा कि ये वाला जो सर्कल आता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 1 प्लस लैम्डा आ जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब इतनी बुरी बात भी नहीं है पर इतनी अच्छी बात भी नहीं। क्यों? रिजल्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे पावर ऑफ पॉइंट वाला, अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला, ऐसे रिजल्ट जो है आप यूज नहीं कर सकते। वो कब यूज कर सकते हैं? जैसे S(S1)=t² वाली चीज है वो, तो वो यूज करना जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप तो यही करें कि जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उसको यूज करने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना लें। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने से पहले आप पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर लें। ठीक है ऐसा, ठीक है ना ऐसा। तो इसीलिए जो है ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला टॉपिक अभी बताता हूं। ये वाली चीज, ठीक है ना, S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1। मैं बताता हूं आपको क्या है क्या ये। तो अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा था कि देखो S प्लस लैम्डा L उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन लिखा हुआ है जो एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। अब मान लो दो सर्कल दे रखे हैं, ये एक सर्कल S1, ये एक और सर्कल S2। ठीक है सर, तो इनका कुछ कॉमन कॉर्ड आएगा। मैंने आपको बताया था इस लाइन का इक्वेशन जो है वो आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल बोल दिया S1, एक सर्कल बोल दिया S2 करके। ठीक है, अच्छा तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, A और B। तो अगर मुझे A और B से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन लिखना है तो मैं उनको कैसे लिख सकता हूं, S प्लस लैम्डा L। ठीक है ना, S प्लस लैम्डा L ना, यही वाली चीज लिखी हुई है, S प्लस लैम्डा L है ना, डिट्टो यही चीज लिखी है, परंतु लाइन खूबसूरत आ गई। क्यों? क्योंकि S2 माइनस S1 क्या वो लाइन आ गई, और अब ये पूरा जो फैमिली ऑफ सर्कल लिखा हुआ है वो अच्छा बन गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, यही इस बात की खूबसूरती है। ठीक है सर, तो आप क्या करें, टाइप 1 का कभी इस्तेमाल ना करें, नेवर यूज टाइप 1। कभी दो सर्कल्स, सुन लेना, दो सर्कल्स से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन क्या न लिखें, S1 प्लस लैम्डा S2 न लिखें। क्या लिखें, S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1। रीजन इज सिंपल, वहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है 1 प्लस लैम्डा, यहां पर आ रहा है 1। ठीक है ना ऐसा। ठीक है, महारथी, महारथी, हाँ हेलो, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप? बैठो महारथी बैठो, अभी भी तुम्हारे खड़े होने की नौबत नहीं आई है, अभी बहुत टाइम बचा है आईटी के लिए। क्या कर रहे थे तुम, हैं? कहां थे तुम इतने दिन से? हैं? थे तो यहीं पे, अच्छा अच्छा यहीं पे थे। बैठ तो जाओ, तुम्हारा बार बार हर बात में खड़े हो जाते हो। बैठो बैठो बैठो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे आप? ऐसे ही मतलब थोड़े से क्रियाकलाप बताना चाहेंगे अपने दिन के जो जरूरी हैं? ठीक है, जो जरूरी हैं, बिल्कुल बैठे बैठे। तो खड़े हो जाओ फिर तो। सही है। अच्छा, क्या हुआ, क्या कोई हड्डी वड्डी का इधर का उधर हो गया था? स्टोन हो गया। अच्छा, स्टोन हो गया, स्टोन हो गया है। चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। स्टोन को जल्दी से क्या करना, मतलब मुझे पता नहीं एक्चुअली, स्टोन हो जाता है तो क्या करना चाहिए, और स्टोन ले लेने चाहिए या स्टोन जो है निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। मजाक कर रहा था ना, मेरे भाई के भी स्टोन हो गया था एक बार। कुछ नहीं, मतलब क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल में, मतलब वो ऐसे हॉस्पिटल गया जैसे अपन लोग पिक्चर देखते हैं ना, वहां पर बड़ी खूबसूरत सी नर्स आती है। ठीक है सर, उसने सबसे पहले तो हॉस्पिटल ढूंढा, संतोष दुर्लभ जी में ही एडमिट होऊंगा। जयपुर के अंदर एक हॉस्पिटल है संतोष दुर्लभ जी, उसी हॉस्पिटल में जाऊंगा और किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा। संतोष दुर्लभ जी इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हॉस्पिटल इन जयपुर,
बहुत महंगे हॉस्पिटल में आता है, और ऑपरेशन शायद 1 या 2 दिन का था उसका ना, ऑपरेशन 1 या 2 दिन का था, और उसने वहां पर महीना भर गुजारा। खैर एनीवेज वो कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज हम तो कुछ कर सकते हैं, हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं ना, और पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड। एक कॉर्ड दे रखा है ऑफ द सर्कल ना एज इट्स डायमीटर ना, तो हमें जो है सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अच्छा भाई, तो क्या दे रखा है ना, मैं एक बार बताता हूं आपको। तो ये एक सर्कल है, ठीक है सर, इस सर्कल का जो है एक कॉर्ड है, ठीक है सर। इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कॉर्ड का इक्वेशन ये दे रखा है। क्या बताना ये कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑन कॉर्ड जो इसका डायमीटर, ठीक है सर, यानी कि कॉर्ड जो है वो सर्कल का डायमीटर है। तो पहली बात तो क्या ये कॉर्ड है, तो ए और बी से तो पास करेगा ही करेगा, साथ के साथ ए भी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर भी ना। तो बनाते हैं, हमें जो है इस सर्कल का इक्वेशन हमें बताना है। तो पहली चीज खोपड़ी में क्या आई कि इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल निकालना है, दैट इज एस प्लस लेमडा एल। पट से लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस प्लस लेमडा और एल, ये रहा एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये तो हमने लिख दिया एस प्लस लेमडा एल। अनंत सर्कल्स की इक्वेशन जो ए और बी से पास कर रहे हैं, आ गई। अगला कंडीशन क्या है, डायमीटर, यानी कि ये जो चीज है, ये जो कॉर्ड है वो क्या है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या हुआ कि भाई इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट मैं ही बताता हूँ, सेंटर के मैं बताता तो क्या कहता है, चलो भाई तुम बता दो है सेंटर के कोऑर्डिनेट। हाँ आप, खास आप। नहीं मेरा बीपी तो क्या है, वो हमेशा ही हाई रहता है, ठीक है ना, मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। क्या छोड़ो, अब क्या बताऊं, ठीक है ना, मेरा बीपी हाई रहता है। तुम बस ये बताओ कि इसका सेंटर क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, घबराते क्या हो। माइनस लेमडा बाई 2 कॉज अल्फा और माइनस लेमडा बाई 2 साइन अल्फा। धीरे धीरे सीख जाओगे, हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा लें आप, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा लें, और स्टोन से दूर रहें। स्टोन से जो दूर रहें। भाई स्टोन होता कैसे, मतलब जैसे ऐसे कि मुझे स्टोन ना हो, मतलब सीरियस। अच्छा, टार्टरिक एसिड टमाटर में, अच्छा, तो टमाटर से जो है दूर रहना चाहिए सर, बीज वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। पानी कम पीने से भी होता है। नहीं पानी तो मैं बहुत पीता ही हूँ। पानी तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, ठीक है ना। माइनस लेमडा बाई 2 कॉज अल्फा माइनस लेमडा बाई 2 साइन अल्फा, ठीक है साहब। तो भाई ये जो है सेंटर है, और क्या है कंडीशन क्या यूज करने की, जो पॉइंट जो है वो इस लाइन पर जो है लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को जो है एक्स और वाई की जगह रख दिया, पटक दिया। तो माइनस लेमडा बाई 2 यहां पर जाएगा माइनस लेमडा बाई 2 कॉज अल्फा, तो कितना जाए माइनस लेमडा बाई 2 कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर। और y की जगह रख दिए माइनस लेमडा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है सर। सही है सर, यहां से लेमडा निकला है, साइंस का प्लस कॉस का कितना आ जाएगा बन, देखिए ना लेमडा कितना आ रहा है -2p, जल्दी तो नहीं कर दिया, ठीक है ना। हाँ लेमडा जो है -2p आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू -2p, ठीक है ना। इसे उठा के यहां पटक देंगे, आपका आंसर प्रकट हो गया, ठीक है। क्या गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
आप लोग आईआईटी जा रहे हैं, मतलब आईआईटी में आपका सिलेक्शन सभी की फर्स्ट रैंक आई, ये मेरी दुआ है। पर मैं आपको बता दूं, मतलब जैसे वो हॉस्पिटल की बात है ना, मुझे याद है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है आप हॉस्पिटल की क्वालिटी, ठीक है ना, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वहां की नर्स से, ठीक है ना सही में। और अब आप आईआईटी जाने वाले हैं, तो आईआईटी में जो है नर्सेज मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, आपका इलाज करने का मन नहीं करेगा। आप जैसे ही नर्स को देखोगे आपकी सारी तबीयत ठीक हो जाएगी, वापस लौट आओगे, ठीक है ना। तो लोटपोट हो गए, फिर क्या फायदा हुआ आईआईटी जाने का। तो आईआईटी में ऐसे ही है, हॉस्पिटल कोई खास अच्छा नहीं है मतलब। और एक्चुअली मैं तो काफी हॉस्पिटल जाता रहता था, क्योंकि आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल जो है वो ठीक फुटबॉल फील्ड और बास्केटबॉल फील्ड के ठीक सामने ही है। लड़ाई वड़ाई के चक्कर में फुटबॉल खेलते हुए जो है काफी लगी जाती है, जनरली स्प्रेन वगैरह आई जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा अ सिस्टम ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, है ना। ये प्रूव करना है कि ये जो चीज है वो अनंत सर्कल्स लिखे हुए हैं जो हमेशा जो है दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा देखो ये वाली जो चीज है ना एस प्लस लेमडा एल, है ना, ये चीज क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है इनफाइनाइट सर्कल्स जो हमेशा दो पॉइंट से पास करें। वो दो पॉइंट क्या है, ए और बी बताया था, और वो ए और बी क्या है, वो है सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है सर। अच्छा तो कोई अगर आपको ये वाली फोटो दे और पूछे बताओ वो कौन से दो फिक्स पॉइंट हैं जिनसे ये वाली जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमेशा पास कर रही है, तो क्या कैसे निकालेंगे, लाइन और सर्कल को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है सर। सेम गोज यहां पर क्या लग रहा है भाई, एस तो ये रहा, ये तो रहा एस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तो सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, लिख देता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और प्लस लेमडा वाई, दिख गया ना, एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा तो ये लिखा है एस प्लस लेमडा एल, लिख देता हूं। तो ये जो चीज है वो क्या है, ये वाली चीज है इनफाइनाइट सर्कल्स लिखे हुए, उनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करें भाई, एल और एस लिख लेते हैं। तो एस अलग लिखा है ना, वो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। और एल जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना सर। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए y 0 इधर पटक दिया, तो y 0 पटक दिया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा इसके आंसर डायरेक्ट दिख गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4 और माइनस 2 दिख गया, 4 और, तो x की वैल्यू आ रही है 4 0, समझ में आ रहा, पॉइंट आ गए, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है और अगला पॉइंट कितना है, माइनस 2 0, x की वैल्यू 4 और माइनस 2 आ रही है ना, y तो 0 है। तो ये दोनों है इंटरसेक्शन पॉइंट, जो ये लिखा हुआ है ना, ये फोटो क्या है, इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू 4 0 और माइनस 2 0, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, हाँ भी आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ दैट सर्कल ऑफ द सिस्टम टेंजेंट टू विच एट ए एंड बी, ठीक है ना सर, यानी कि अनंत सर्कल है, ठीक है सर, उनमें से एक सर्कल ये है, इनफाइनाइट सर्कल है, उनमें से एक सर्कल ये है, ठीक है, ये पॉइंट ए है जो कि अपन ने निकाला, ये बी है, ठीक है सर। क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन इन इनफाइनाइट सर्कल्स में से, ये जो इनफाइनाइट सर्कल है
उन सर्कल्स में से एक सर्कल, ठीक है, ऐसा वो बताना है आपको कौन सा सर्कल है टेंजेंट टू विच एट ए एंड बी, ना जिसपे ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पे मिले, ठीक है सर। तो अपन ए और बी पर जो है टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये अपन ने ए पर और ये बी पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और क्या गिवन है कि ये दोनों कहां मिलते हैं, एक लाइन पर मिलते हैं, ठीक है सर। और वो लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सवाल समझ में आ गया ना। ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा सर्कल है, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट लेमडा का वैल्यू बताना है बेसिकली, ठीक है सर। पहले डायग्राम बना लो, इससे ये चीज जो है साफ कर रही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो भाई ऐसा करते हैं ना, इस पे जो है ना, इस पे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लाइन क्या लगी, इस पॉइंट का सीयूसी लगा। इस पॉइंट से आपने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, ये अपन ने मान लिया। अच्छा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सीओसी कितना हो जाएगा, सीओसी क्या होता है, T0, ठीक है सर। तो इस सर्कल का आपने को क्या लिखना है, T0। अच्छा, T0 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का x(x1), y स्क्वायर का y(y1), 2x का x प्लस x1, 2y का y प्लस y1, लिख लेते हैं। और उसको किसके बराबर कर देंगे भाई, इस लाइन का इक्वेशन तो अपने को पता ही है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बी को जोड़ने वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो लिखते हैं सीओसी कितना आ जाएगा, x अल्फा प्लस y मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x प्लस अल्फा और प्लस लेमडा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, 2y आ गया। 2y की जगह लिखना है y प्लस 5, तो y माइनस अल्फा, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। और क्या लिखा, -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वाली फोटो जो है कैसी बन रही है, y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका कोई लाइन जो है ना, कोई लाइन जनरल फॉर्म की, यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वो ऐसे कब बनेगी, x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, सही ना, x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, और एब्सोल्यूट टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो x का कोएफिशिएंट 0 और एक एब्सोल्यूट टर्म 0। तो x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, x का कोएफिशिएंट आ रहा है ये, और कितना आ रहा है 1, तो दिख गया पट से, अल्फा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू 1। अच्छा, और क्या है, एब्सोल्यूट टर्म भी 1 0 आना चाहिए, तो एब्सोल्यूट टर्म 0, एब्सोल्यूट टर्म यहां से आएगा, नहीं आएगा, यहां से हाँ आएगा ना, माइनस अल्फा, और एब्सोल्यूट टर्म क्या आएगा, दिस इंटू दिस। एब्सोल्यूट टर्म लेमडा 1 के हिसाब से देख ही लेते हैं, तो एब्सोल्यूट टर्म कितना आ रहा है, -1, बात आ रही है ना खोपड़ी में, ठीक है ना। अल्फा 1 है तो एब्सोल्यूट टर्म अब तक कितना आ चुका, -1, और लेमडा अगर 1 है तो एब्सोल्यूट टर्म कितना आ गया, ये कितना आ गया, -3 और -3 आ गया ना, -3 लेमडा बाई 2 और -8 है ना, इसका वैल्यू 0 आएगा, सही है ना। ये एब्सोल्यूट टर्म लिख लिया, और तो कहीं नहीं आ रहा एब्सोल्यूट टर्म, सही है ना, ठीक है भाई, ठीक है ना, ये सही है। अच्छा, तो लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, ये आ जाएगा कितना है, ये -6 आ रहा है, ठीक है ना, लेमडा आ रहा है -6। तो लेमडा -6 से क्या है, आप यहां पर है ना, लेमडा की जगह -6 रख देंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जिस पर ए और बी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो उस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना टेंजेंस का, वो मिलेगा आकर के लाइन x + 2y + 5 = 0 पर। ठीक है सर। अल्फा 1 कैसे आया? अच्छा अल्फा 1 भाई एब्सोल्यूट टर्म जो है ना, तो पूछा ना x का कोएफिशिएंट 0 आएगा ना भाई, y = 0 कैसे आएगा? मान लो 3y = 0 है, तो क्या ये और y = 0 सेम इक्वेशन है? हाँ, तो क्या आना चाहिए? बस y का कोएफिशिएंट कुछ बच जाए, बाकी x का कोएफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म क्या 0 होनी चाहिए। अरे भाई तुम सोचो ना, कोई भी लाइन है ax + by + c = 0 लिखा है, वो क्या है? केवल y = 0 बच जाए। कैसे बचेगा? x और एब्सोल्यूट टर्म जो है गायब हो जाए। हाँ जी आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई तो सर्कल जो है, पहले चीज तो यानी चाहिए दिमाग में कि x की जगह 0 0 रख दिया तो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो 0 रखने पर पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 0 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 0 क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट आएगा सर्कल का। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 11/2 और -13/2। कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या? है 11/2 और -3/2 क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ, तो ऐसा बन जाएगा सर्कल। ठीक है ना, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन। ऐसा सर्कल निकालना जो ओरिजिन से पास करे, और किससे पास करे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंस। तो यहां से जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बोल दिया O, ये बोल दिया A, ये बोल दिया B। बात आ रही समझ में? ठीक है सर। तो क्या करना है? कौन सा सर्कल निकालना है? वो सर्कल जो इससे, इससे और इससे पास कर रहा है। बात आ रही समझ में? ठीक है ना सर। अच्छा, और एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जो सर्कल इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, वो सर्कल है क्या? वो सर्कल है O और C उस सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। खत्म हो गया। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर कितने आ रहे हैं? इस सर्कल के सेंटर आ रहे हैं 11/2 और -13/2। ठीक है सर। तो कितना आ जाए? x × x -11/2 और कितना आ जाए? y × y + 13/2 = 0। ये आपका आंसर।
आज आगे टाइप 3 क्या है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाले फैमिली सर्कल्स दिख रहे हैं। तो 2 पॉइंट से अगेन कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। अच्छा 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल, भाई अभी अपन ने देखा ना थोड़ी देर पहले टाइप 2 क्या करता है? एक लाइन और एक सर्कल, ये एस प्लस लेमडा एल, ठीक है ना। एस प्लस लेमडा एल क्या है? एक सर्कल और एक लाइन, उनके इंटरसेक्शन 2 पॉइंट, उनसे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक है सर। तो अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट से पास होने वाला कोई सर्कल लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। 2 पॉइंट से पास होने वाला डायमेट्रिकल फॉर्म वाला सर्कल लिखा जा सकता है। लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए एंड बी एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए एंड बी एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी क्या है? एक सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड हो सकते हैं। तो मैं उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है सर। और ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। कैसे? 2 पॉइंट फॉर्म में। ये लाइन का इक्वेशन लिख लिया 2 पॉइंट फॉर्म, ये सर्कल का इक्वेशन लिख लिया डायमेट्रिकल फॉर्म। अब मेरे पास एक सर्कल है, एक लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये ए और बी। तो ए और बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल, जब लाइन है सर्कल है तो इनफाइनाइट सर्कल्स जो हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास करें, कैसे लिख सकते हैं? एस प्लस लेमडा एल करके लिख सकते हैं। तो लिख दिया, कितना है? एस प्लस लेमडा एल आ जाएगा। और एस क्या है? एस वो सर्कल है जिसके ए और बी क्या है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। और एल क्या है? लाइन एल जो है वो ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, वही लिखा है एल इज लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है सर। हाँ जाके फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो आप क्या करो, सर्कम सर्कल के लिए ये 2 पॉइंट जो है ना, इनसे पास होने वाला सर्कल लिख लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? दिख रहा है क्लियरली, y कोऑर्डिनेट 0। तो वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है y इज इक्वल टू 0, और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल लिख लिया डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड करके, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो आ जाएगा s, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 आ रहा है l, s प्लस लेमडा एल लिख लिया। एल लेमडा कर दिया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एल। एल कितना है? y इज इक्वल टू 0, सही है ना, ऐसा आ रहा है। तो s प्लस लेमडा लिख लिया। अब कंडीशन क्या है? अपन ने क्या लिख लिया? अब तक एक ऐसा सर्कल आ चुका है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और सर्कम सर्कल क्या होगा? इस पॉइंट से ही पास करेगा। तो कंडीशन क्या है? लेमडा डिटरमाइन करने के लिए कि ये वाला पॉइंट जो है इस सर्कल में रख दूं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट जो इस सर्कल में रख दिया, लेमडा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3,1 जो इसमें रख दिया, तो x की जगह 3 कितना आ गया? 2। x की जगह 3 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और y की जगह 1 आ गया, और लेमडा कितना है? तो लेमडा कितना आ गया? -3। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर। तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। अब वो मेथड भूल जाओ, कौन सा वाला? x का प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा, तीनों पॉइंट उसमें रख दिए। बकवास। क्या करो, कोई 2 खूबसूरत पॉइंट चुन लो, लाइन का इक्वेशन लिखो, सर्कल का इक्वेशन लिखो, s प्लस लेमडा एल लिखो, उसमें तीसरा पॉइंट पटक दो, लेमडा आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना। अगर आपको तीनों पॉइंट या 2 पॉइंट दे रखे हो तो ऐसे जाओ, ठीक है ना, s प्लस लेमडा एल से जाओ, GFC मत करो, ठीक है।
हाँ जी आगे, उसका कोई खास यूज नहीं है ना टाइप 3 का, बस इसी सर्कम सर्कल का इक्वेशन लिखने के काम आता है, ठीक है सर। टाइप 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आईआईटी में सवाल भी आए हैं, ठीक है ना। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एस प्लस लेमडा एल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पार्ट फैमिली ऑफ सर्कल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 4 पॉइंट सर्कल, तो पॉइंट सर्कल क्या होता है? पॉइंट सर्कल होता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट इट्स फिक्स पॉइंट, ठीक है सर। मैं बताता हूँ, कोई लाइन है वो गिवन है और क्या है, लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है वो भी गिवन है, ठीक है सर। अब आपको बताना है उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन जो इस लाइन को तो टच कर रहे हैं और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो है x1 y1। तो क्या क्या चीज गिवन है? टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दो चीजें गिवन है, टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगेन बिल्कुल वैसा ही जैसे दो पॉइंट रखे होते ना, तो दो पॉइंट या दो कंडीशन को फॉलो करने वाला कितने सर्कल हो सकते हैं? इनफाइनाइट। वैसे यहां पर भी क्या है, दो कंडीशन दे रखे हैं, तो अगेन कितने सर्कल आएंगे? इनफाइनाइट। अब ट्राई टू फील द फैक्ट कि वो सर्कल जो है कैसे होंगे, ऐसे दिख रहा है ना सर्कल, ये तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये टेंजेंट लाइन, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है और इस तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है सर। सर्कल ही है ना, ये सारे सर्कल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल आ सकते हैं, ठीक है। ये फील आ गया ना कि यहाँ इनफाइनाइट सर्कल आ जाएंगे, बनाए डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो भाई ये तो आपका आंसर है। खैर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अपन अप्रोच करें इसको ना। तो अपन ने क्या किया, भाई पॉइंट सर्कल नाम दिया ना इसका, तो पॉइंट सर्कल मैंने आपको समझाया था, भाई एक सर्कल का इक्वेशन जो केवल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करे, बेसिकली वो सेंटर, जब रेडियस 0 आ गया था ना वो, ठीक है सर। तो लिखो भाई, अपन ने पहले ये वाली फॉर्म देखी ना, डायमेट्रिकली ये वाली फॉर्म। देखो इसमें क्या x1 y1 x2 y2 क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड आते हैं, ठीक है सर। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, यहां पर लेते ना, जैसे मान लो ये सर्कल, ये एक लाइन, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट क्या है, x1 y1, ये वाला पॉइंट क्या है, x2 y2, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है सर्कल के, ठीक है। अच्छा देखो, जब ये वाला पॉइंट है ना, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जब इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, अप्रोच करेगा तो क्या होगा, x2 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, y2 की जगह y1 आ जाएगा, पॉइंट सर्कल आ जाएगा, ठीक है सर। और ये जो लाइन जो डायमीटर है अभी फिलहाल, जब सर्कल पॉइंट सर्कल हो जाएगा तो पॉइंट के लिए तो डायमीटर क्या और टेंजेंट क्या, नहीं, ठीक है ना। ये लाइन जो है वो क्या है, उस पॉइंट सर्कल का टेंजेंट बोल दो चाहे डायमीटर बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। हो गया ना डिराइव। तो ये जो लाइन है ना 2 पॉइंट फॉर्म में, क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इंटू y माइनस y1। ये तो सर्कल आ गया। कौन सी मैं सर्कल ले रहा हूं, ये मैं s प्लस लेमडा एल लिख रहा हूं और लाइन l क्या है, लाइन l जो है यही लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये वाली लाइन क्या है, l, और टेंजेंट सर्कल क्या है, सर्कल ये वाला है, x1 x2 और y1 y2 क्या है, सेम हो गए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ये वाला फॉर्म, क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट सर्कल। पहले तो मैं सर्कल लिख देता हूं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिखो पहले पॉइंट सर्कल। और ये वाली लाइन जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है, उस पॉइंट सर्कल का क्या है, डायमीटर, ये उस पॉइंट सर्कल का डायमीटर है। तो अपन ने पिछला वाली प्रीवियस वाला फॉर्म जो है वो यूज कर लिया और क्या आ जाएगा, एस प्लस लेमडा एल आ जाएगा। फिर लेमडा एल लिख दो या लेमडा टी लिख दो, एक ही बात है ना, क्योंकि एस प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू 0। टी क्या है, बेसिकली टेंजेंट लाइन है ना, इसीलिए आप टी भी लिख दो या एल लिख दो।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आप फौरन चौकन्ने हो जाएं। ये वाली चीज जो है कहां काम आती है, ये चीज काम आती है जब आपको टेंजेंट लाइन दे रखी हो और क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। पॉइंट सर्कल कब यूज होता है, जब एक तो टेंजेंट लाइन दे रखी हो और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा हो, ठीक है ना। लिख लेना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ये टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आर गिवन। अंधेरा का मतलब ये नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं ना। हाँ जी, तो ये होता है ना पॉइंट सर्कल, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पॉइंट सर्कल है। और लेमडा एल जो है वो लाइन का इक्वेशन है। जब सर्कल पॉइंट सर्कल बन जाएगा तो लाइन एल जो है टेंजेंट भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है। इसी हिसाब से बनने लिख दिया, खत्म करो भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन दिस एट द पॉइंट दिस, ठीक है ना। इस लाइन को टच करता है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर ये तो क्या है, टेंजेंट लाइन, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड पासिस टू 3 4। तो क्या करें, पॉइंट सर्कल लिखे ना, पॉइंट सर्कल लिखे। ये देखते ही टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि पॉइंट सर्कल। तो क्या लिखा भाई, ये तो टेंजेंट लाइन है, पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट है, सेंटर है, तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिखा, क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो पॉइंट सर्कल, ठीक है साहब। और लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, लाइन दे रखा है 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, लाइन दे रखा है। तो s प्लस लेमडा एल लिख लिया, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अब ये वाला सर्कल जो है किससे पास कर रहा है, 3,4 से पास कर रहा है। तो इसमें 3,4 पटक दिया, x की जगह 3, y की जगह 4। तो x की जगह 3 रखा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की जगह 4 रखा, 36 आ जाएगा। लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x की जगह रखा 3, कितना है 6, y की जगह 4, -2 आ रहा है ना, -2 आ रहा है। तो लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा 20। ये उठा के क्या यहां पटक देना, आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है आपका, x माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस टू द पॉइंट दिस एंड टचेस द सर्कल दिस एट ओरिजिन। इस सर्कल को ओरिजिन पर टच करता है ना, मैं एक बार डायग्राम बताता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम से आपको और अच्छी फील आएगी। ये सर्कल दिख रहा है, ओरिजिन से पास कर ही रहा है, ठीक है सर, ऐसा बना दिया, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन बोल दिया, ठीक है सर। अब इस सर्कल को टच करने वाले ओरिजिन पर है ना, ओरिजिन पर टच करने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं, उनकी शक्ल कैसे आएगी, ऐसी आएगी, ऐसे सर्कल आ जाएंगे ना। ये एक सर्कल आ जाएगा, ये और सर्कल आ जाएगा, ये और सर्कल आ जाएगा, ठीक है सर, ये, ठीक है ना सर, ऐसे सर्कल आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये लाइन ड्रॉ करी ना, ये लाइन क्या है, इस सर्कल पर टेंजेंट है ना, ये जो व्हाइट वाला सर्कल है इस पर टेंजेंट है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है। अच्छा, बिल्कुल वैसी शक्ल बन गई ना, एक लाइन पॉइंट नोन है और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। इस सर्कल पर 0 0 पर टेंजेंट लाइन कैसा आएगा, x x1 y y1, ठीक है ना सर।
तो 0 0 पर इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, कितना आ जाएगा x x1 0 y y1 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 0 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 0। तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया टेंजेंट लाइन का इक्वेशन एट 0, 0, ठीक है ना, t0 एट 0 0, ये टेंजेंट लाइन एट 0 0। अच्छा अब क्या करें भाई, टेंजेंट लाइन आ गया, अब मुझे क्या पता है, मुझे एक तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है 0 0 और ये पॉइंट पता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पता है, तो पॉइंट सर्कल लिख लेते हैं और सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो पहले तो सर्कल लिखा जिसका सेंटर क्या है 0 0, पॉइंट सर्कल विद सेंटर 0 0, तो पॉइंट सर्कल विद सेंटर 0 0 कितना, x² प्लस y² इक्वल टू 0। ये तो आपका s और ये t लिखा हुआ है, ठीक है सर, तो s प्लस लेमडा t कर दिया, तो कितना आ जाएगा x² प्लस y² प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय t, कितना आ जाएगा माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ऐसा जाएगा। अब क्या दे रखा है, ये वाला सर्कल जो है किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, पटक दिया, x की जगह -1 y की जगह 2, कितना आ जाएगा 5 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा -1 ना, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 आ जाएगा 10, ठीक है सर। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -1/2, लेमडा ये उठा करके यहां पटक देना, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका ना, एक और तरीका भाई, क्या है, कभी आपको सर्कल दे रखा हो ना, कभी आपको सर्कल दे रखा हो, तो सर्कल दे रखा हो और एक और सर्कल दे रखा हो ना, जैसे अपन ने पहला फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा था ना, ये मान लो एक सर्कल, ये एक और सर्कल, ठीक है सर। अच्छा तो मान लो ये सर्कल है S1, ये सर्कल है S2, तो इनफाइनाइट सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास करें कितना आएगा, S प्लस लेमडा एल आ जाएगा, या S1 प्लस लेमडा S2 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा भाई ये चीज क्या है, ये वाली लाइन जो है वो है कॉमन कॉर्ड, ठीक है सर। अच्छा और कॉमन कॉर्ड है ना, और ये सारे सर्कल और ये वाला जो सर्कल है अपना, ये क्या है, ये क्या है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इन सब का ये क्या है, ये लाइन क्या लगेगी इन सब सर्कल्स की, कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, ये लाइन इन सभी, कोई भी दो सर्कल उठा लो उनकी कॉमन टेंजेंट है। अच्छा और भाई कॉमन कॉर्ड जो है ना, कॉमन कॉर्ड जब सर्कल्स बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तब कॉमन कॉर्ड खुद क्या बन जाएगी, कॉमन टेंजेंट। अच्छा और अपन ने इसका इक्वेशन क्या लिखा था, इसका इक्वेशन लिखा था S1 प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0, सही है ना ऐसा। तो कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट में कोई फर्क थोड़ी ना है भाई, जब ये सर्कल्स बिल्कुल उस चीज को अप्रोच करेंगे, किस चीज को अप्रोच करेंगे, टच करने वाली सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, तो ये वाली फोटो यानी कि L की जगह क्या प्रकट हो जाएगा, T प्रकट हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट जो है फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो रहा आपका S, ठीक है सर, और प्लस कितना आ जाएगा, लेमडा T आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो इनफाइनाइट सर्कल्स हैं जो इस सर्कल को टच कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, और किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, 0 0 पर टच कर रहे हैं, उनका इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, ये लिख लो, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y और प्लस लेमडा टाइम्स, ठीक है ना, प्लस लेमडा टाइम्स क्या, टेंजेंट लाइन निकाल ही लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा जाएगा। इसके अंदर अगर आप वो पटक दोगे ना, वापस यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ऐसा सेम आ जाएगा, करके देख लो, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आप S प्लस लेमडा एल से भी जा सकते हैं इसमें ना।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू विच द लाइन दिस इज कॉमन टेंजेंट एट 1 2 एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5। ठीक है ना, ये क्या देखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टू विच लाइन दिस इज कॉमन टेंजेंट। ये लाइन तो क्या है, कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट 1, 2। तो दिख ही रहा है, एक्स की जगह 1 रखोगे, वाई की जगह 2 रखोगे, यार है। तो क्या दे रखा है अपने को, लाइन दे रखा है, उस लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है, और क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टू विच ये कॉमन टेंजेंट आ जाए, और रेडियस ऑफ ईच सर्कल 5 है। ठीक है सर, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, टेंजेंट लाइन दे रखा है, तो सर्कल्स कैसे बन जाएंगे, अगेन वैसे ही इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, पर इनमें से जब सर्कल का साइज बड़ा होने लगेगा तो कितना आ जाएगा, रेडियस 5 आएगा एक टाइम पर, और यहां पर भी जो है एक सर्कल आएगा, दोनों एक दूसरे के दूर दूर तक। अब ठीक है, फिर भी दोनों सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस 5 है। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2। ठीक है ना सर, अब नो क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। करना क्या चाहिए, अरे सुनो इधर, हाँ, करना क्या चाहिए, एस प्लस लेमडा एल से जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है और टेंजेंट लाइन दे रखा है, पर नहीं, उससे मत जाओ। ठीक है ना, एक और अच्छा तरीका है। ठीक है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, सर्कल निकालने के लिए सर्कल का सेंटर निकाल लें। ठीक है, और सेंटर क्या है, इस पॉइंट से सेंटर जो है 5 की दूरी पर है। ठीक है ना, 5 की दूरी पर है, और ये लाइन का स्लोप, भाई ये लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -4/3 दिख रहा है, -4/3। तो ये लाइन क्या परपेंडिकुलर आएगी ना, इस लाइन का स्लोप -4/3, तो इसका आ जाएगा 3/4। अच्छा, तो इसका tan थीटा आ रहा है 3/4। इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है सर, ट्राइंगल बना लिया, थीटा tan थीटा आ रहा है 3/4। अच्छा, tan थीटा अगर 3/4 है तो sin थीटा cos थीटा निकाल लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन लिखा पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन तो कितना आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन होगा x1 + r cos थीटा, तो कितना आ जाएगा 1 + r cos थीटा। cos थीटा तो पता ही है, cos थीटा कितना है 4/5, 4/5, और 1 प्लस कितना 2 + r sin थीटा, sin थीटा कितना है 3/5। अच्छा, तो ये तो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पता है, ये लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, इसके अंदर क्या, r की जगह 5 रख दिया या -5 रख दिया। ठीक है ना, तो एक 5 रखने पर तो ये आएगा, -5 रखने पर ये आ जाएगा। तो r की जगह 5 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 5, और 5 रख दिया कितना आ जाएगा, 2 + 3 5। तो एक पॉइंट तो ये आ रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर आ गया 5 5, और रेडियस कितना है 5, निकाल लोगे सर्कल। ठीक है सर, और अगला r की जगह -5 रखा तो कितना आ जाएगा, -3, और r की जगह रखा -5 तो कितना 2 - 3 -1, निकाल लोगे, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, खत्म हो गया, है ना। तो इसे थोड़ा छोटा पड़ जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 है ना, अगला टाइप 5। अब इसका इतना कोई खास यूज नहीं है,
देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 L2 L3, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है सर। तो ऐसा दे रखा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ट्राइंगल की एक साइड की इक्वेशन L1 L2 L3 दे रखा है, ठीक है सर, इस तरह ऑर्डर में L1 L2 L3। तो इस सर्कम सर्कल का इक्वेशन जो है कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं भाई, पहले तो अपन ने क्या किया, L1 L2, ये एक 2 डिग्री कर्व लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो पास कर रहा है हमेशा किससे, पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, पॉइंट सी से। मैं बता देता हूं कैसे। अपन ने लिखा था ना डायगोनल्स का इक्वेशन, याद है, डायगोनल की एक साइड की साइड्स का इक्वेशन का प्रोडक्ट माइनस दूसरी साइड्स का इक्वेशन, याद है, ठीक है ना, उससे डायगोनल आ गया था। तो बिल्कुल वैसे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी L1 L2 प्लस लेमडा L3 L4 करके, और मैंने बोल दिया था कि देखो ये हमेशा ए और सी पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम गोज यहां पर है ना, L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1, ये जो 2 डिग्री कर्व लिखा हुआ है वो हमेशा पॉइंट ए को पास कर रहा है। कैसे, ए पॉइंट L1 और L3 के लिए क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट रखे, तो L1 0 आएगा, 0 आ गया, L3 0 आएगा, 0 आ गया, L1 0 आएगा, 0 आ गया। तो आ गया ना, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आ गया। तो ये जो 2 डिग्री कर्व है वो हमेशा पॉइंट ए से पास कर रहा है। अच्छा, ये पॉइंट बी के लिए कितना आएगा, L1 और L2 0, L1 L2 0, L2 0, L1 0, आ गया ना सारा 0। तो ये कर्व जो है पॉइंट बी से ही पास कर रहा है, पॉइंट सी के लिए से ही पास कर रहा है। तो ये एक ऐसा 2 डिग्री कर्व है जो हमेशा पॉइंट ए बी सी से पास कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, पर इसमें लैम्डा और म्यू क्या है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है सर, लिख दो लैम्डा और म्यू जो है दे आर एनी रियल नंबर। तो लैम्डा और म्यू बताएंगे तभी तो आएगा सर्कम सर्कल का इक्वेशन। और वो कैसे बताएंगे भाई, ये तो क्या इन जनरल मुंह फाड़ के कोई भी 2 डिग्री का इक्वेशन लिखा हुआ है, पर वो सर्कल ही हो, इस बात की कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, ये पहली बात। अलावा उसके एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होगा। तो क्या कंडीशन लगाना है, लिख लो ना, लिखा हुआ है क्या, हाँ भाई। लैम्डा और म्यू जो बताने के लिए क्या करें आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर कर दें, एक रिलेशन आ जाएगा लैम्डा और म्यू में, लीनियर रिलेशन आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 करोगे, ये दूसरा रिलेशन आएगा लैम्डा और म्यू में। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएंगे, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 6। टाइप 6 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है L1, ये L2, ये L3 और एक है L4, ठीक है, L1 L2 L3 L4 ऐसा दे रखा है। तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, अगेन L1 L3 क्या लिख सकते हो, L1 L3 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L4। वहां पिछले वाले में क्या था, L1 L2 L2 L3 L3 L1, ठीक है सर। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है ना, L1 L3 और L2 L4, ठीक है सर। देखो फंडा क्या है भाई, L1 L2, इसमें क्या है, पॉइंट ए रख दिया, ये बोल दिया पॉइंट ए, ये बोल दिया पॉइंट बी, ये बोल दिया पॉइंट सी, ये बोल दिया पॉइंट डी। तो पॉइंट ए के लिए पॉइंट ए क्या है, L4 और L1 0 आ जाएंगे, आ गए ना, L4 और L1 0 आ गए, पॉइंट ए से पास कर रहा है। पॉइंट बी के लिए L1 L2 0, हाँ सही है। पॉइंट सी के लिए L2 L3 0, सही है। पॉइंट डी के लिए L4 L3 0, सही है। तो 0 प्लस 0 आ रहा है हर बार, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा ए बी सी डी चारों पॉइंट से पास कर रहा है। और लेमडा बताने के लिए कोई एक कंडीशन यूज कर लो, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर कर देना, या एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 कर देना, ठीक है ना, आ जाएगा लेमडा। ये साइक्लिक ऑर्डर में L1 L2 L3 L4 या ऐसे ले लो, ठीक है, या ऐसे ले लो।
हाँ जी, नहीं कर सकते ना एक्चुअली, वो हमेशा एबीसीडी से पास नहीं कर रहा ना। ऑपोजिट साइड लोगे तभी आएगा ऐसा कि हमेशा एबीसीडी से पास करे। आप जो बोल रहे हो वो क्या है, हमेशा एबीसीडी चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। हाँ जी, आगे ये तो कर लिया। कॉमन टेंजेंट है, अगला टॉपिक है कॉमन टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, भाई ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन के अंदर, याद है, डीसीटी टीसीटी याद है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट क्या होता है, दो सर्कल्स, भाई ये वाला डायग्राम याद नहीं, ये दो सर्कल, ये डीसीटी डीसीटी और ये टीसीटी टीसीटी। स्ट्रेट लाइन में बताया ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला फंडा, उसने भी बताया था। तो पता है आपको, डेफिनेशन सब लिखवाया था, लफड़ा ही खत्म। सेंटर ऑफ बोथ साइड सर्कल सेम साइड, तो ये डेफिनेशन बताया था, ये भी हटाओ। ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ डीसीटी, ये निकाल देते, लेंथ ऑफ डीसीटी टीसीटी उस टाइम भी निकाला था, करा था कैलकुलेट, नहीं निकाला, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, उसमें क्या है। भी डायग्राम बना हुआ है आपके यहाँ, है ना, ठीक है सर। देखो क्या किया, इस पॉइंट से इस पर जो है परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है सर। ये 90, ये 90, ये 90, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना आ गया, 90। क्या बन गया, रेक्टेंगल। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होता है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो है वो क्या होता है भाई, एक सर्कल पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दूसरे सर्कल पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इनके बीच का दूरी होता है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है सर। तो इसको एल बोल दिया, अपने को यही निकालना है, ठीक है सर। तो ये एल है, तो यहां से यहां तक का दूरी भी एल हो जाएगा। ये भी एंगल 90 आ जाएगा, तो इसके सामने क्या आएगा, C1 C2 आएगा। C1 C2 को बोल दिया D। D क्या है, सेंटर्स बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है सर। D जो है C1 C2 है। अच्छा ये वाला क्या है, R1, ये R2 है, ये R1 है। तो ये वाला पार्ट है ना, यहां से यहां तक का पार्ट कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा R1 माइनस R2। अच्छा तो L, इस ट्राइंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ जाएगा D, तो कितना आ जाएगा, D का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा L स्क्वायर। हो गया प्रूफ, ठीक है ना ऐसा। लेंथ ऑफ डीसीटी होता है, सिमिलरली क्या ये आ जाएगा टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मैं बना ही देता हूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उसके लिए क्या किया, इस सेंटर से ये लेंथ है ना, ये लेंथ, ये पॉइंट Q1 और ये पॉइंट Q2, Q2 के इन दोनों के बीच का दूरी जो है बताना है। तो अपन ने क्या किया, C1 से एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू ये वाला लाइन, ठीक है सर। इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है सर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर भी परपेंडिकुलर आएगा। अपना काम क्या, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ जानना। क्यों, क्योंकि ये वाली तस्वीर क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल आ जाएगी। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाएंगे। ये वाला लेंथ क्या है, R1 है, ये वाला लेंथ क्या है, R2 है। तो यहां से यहां तक का दूरी जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 प्लस R2। ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, D आ जाएगी। हमारा आंसर ये 90 के सामने क्या है, D हाइपोटेन्यूज है, तो कितना आ गया, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे ना आपका आंसर। हाँ जी आगे, इक्वेशन ऑफ डीसीटी टीसीटी, इक्वेशन ऑफ डीसीटी टीसीटी। चलो बताता हूं इक्वेशन ऑफ डीसीटी टीसीटी। लिखो स्टेप 1, इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए स्टेप 1,
भाई इस पॉइंट O2 के कोऑर्डिनेट निकाल लो, देखो कैलकुलेट O2। O2 को बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए x1 y1। और कैसे निकालेंगे इस पॉइंट O2 के कोऑर्डिनेट? ये पॉइंट जो है C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में, तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, लिख लो डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। कैलकुलेट O2, पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट O2। और वो कैसे निकालेंगे? डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। अच्छा, पॉइंट O2 आने के बाद क्या करें? पॉइंट्स फ्लो फॉर्म में लाइन का इक्वेशन मान लेना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये आप लाइन का इक्वेशन मान लें। और ये लाइन का इक्वेशन मानने के बाद क्या करें? किसी एक सर्कल पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें, उससे क्या आ जाएगा? आपका m आ जाएगा। लिख लो अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू एनी ऑफ द खूबसूरत सर्कल, जो ज्यादा अच्छा हो, जिसका सेंटर ज्यादा अच्छा हो। ठीक है ना सर? जैसे ओरिजिन, अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू वन ऑफ द सर्कल्स। ये बिल्कुल अब वैसे ही तरीका हो गया जैसे बताया था ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन का निकालना इक्वेशन। कैसे? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्या आ जाएगा? m की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है सर, कर लोगे? सिमिलरली ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या है? पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट O1। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। कैलकुलेट O1 कैसे आएगा? C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा, फिर क्या करेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 और किसी भी एक सर्कल पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना? DCT TCT ऐसे निकालते हैं। लिख लो सिमिलरली TCT। इक्वेशन ऑफ DCT TCT। ठीक है सर? पोजीशन ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है सर? लिखो इफ टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, बताया हूं सेपरेटेड का मतलब क्या? यही वाला डायग्राम जो भी अपन ने बनाया, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं, दूर दूर। ठीक है सर? तो क्या है भी, आप इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे करके आपने जोड़ दिया। ठीक है सर? तो भाई कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? अभी अपन ने देखा ना पुराना वाला फोटो, उसमें क्या है? दो तो ये क्या DCT और दो क्या आ जाएंगे? TCT आ जाएंगे। तो चार कॉमन टेंजेंट आएंगे। ठीक है ना? दो DCT दो TCT करके। सही है सर? ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का जो दूरी है, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है दैट इज D। तो ये वाला दूरी कितना है? R1। ये वाला दूरी कितना है? R2। ठीक है ना? ये R1 ये R2। सही है ना? तो D कितना आ जाए? इन दोनों के सम से ज्यादा आ जाए तो दूर हो जाएंगे ना, और जैसे दूर होंगे क्या है? दो टेंजेंट यहां पर फंसा लेंगे और दो टेंजेंट क्या है? बाहर से जाएंगे। ठीक है? चार आ जाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल अगर ऐसा दे रखा है, इसका मतलब क्या है? चार कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना? या सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसे ही पूछ सकते हैं। सर्कल अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा? रहा होगा ऐसा। ये तो अपना देखा हुआ ही है। अच्छा, अगला टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली। ठीक है सर? तो कितने आ जाएंगे? तीन आ जाएंगे। तो ऐसा आएगा ना, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, कितने कॉमन टेंजेंट है? एक, दो, भाई एक तो ये आ जाएगा। ठीक है सर? एक ही आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया। कितना आ गया? तीन कॉमन टेंजेंट आ गए। ये वाली चीज क्या है? अलग अलग, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या है? दो डायरेक्ट। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या आएगा कि सेंटर्स के बीच का दूरी जो है वो क्या आ जाएगा? सम ऑफ रेडियस। लिखा हुआ है D इज इक्वल टू R2। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कितने टेंजेंट आएंगे? तीन टेंजेंट आएंगे। फोटो बना लेना है ना। आगे टू सर्कल्स आर इंटरनली टेंजेंट। अब इंटरनली टेंजेंट है तो कितना आएगा भाई? एक कॉमन टेंजेंट आएगा। सिचुएशन क्या है? ऐसा और ऐसा। ठीक है ना? ये वाली सिचुएशन है। तो इसमें क्या है? ये बनाया। ठीक है सर? एक का सेंटर यहां पर, तो सेंटर्स के बीच का दूरी, ठीक है सर, यहां से यहां तक का दूरी कितना है? R1 है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? R2 है। तो ये R1 ये R2, तो ये दूरी कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। C1 C2 यानी कि D कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। परंतु पता नहीं ना बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो इसीलिए हमने जो मॉड लगा दिया। ठीक है सर?
और क्या आ जाएगा, ये भी ये एक आ जाएगा ना, इसके क्या है सेंटर जो है सेम साइड, मतलब कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक डीसीटी आएगा। आगे भाई टू सर्कल्स टच, दोनों का जो सिचुएशन है ना, ये वाला है ना, ये एक तो d इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और एक क्या है d इज इक्वल टू d ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है सर। तो दोनों को कंबाइन कर दिया ना, देखो क्या होगा, ये सर्कल एक बार क्या है सर्कल बाहर है, ठीक है ना, ऐसा एक्सटर्नली टेंजेंट है, ठीक है सर, थोड़ा सा भिड़ा दिया और करीब आ गए सेंटर, ठीक है सर। तो जैसे ही सर्कल भिड़ जाएंगे ना, आज सर्कल जो है गोल नहीं बन रहा है, सर्कल तो गोल ही होता है, पर सर्कल जो है गोल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं ना। तो अभी क्या था, थोड़ी देर पहले सर्कल थोड़े दूर दूर थे, दूर दूर, ठीक है सर, धीरे धीरे पास आ गए, पास आ गए, पास आ गए, ठीक है सर, बहुत पास है ना, बहुत पास। फिर क्या हुआ, टच कर गए, तो क्या गया, d इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया, फिर और पास आ गया ना, और पास आ गए, तो कितना आ गया, d क्या आ गया, अब कम हो गया, किससे कम हो गया, R1 प्लस R2 से कम हो गया, तो ये वाली चीज आ गई, क्या ये वाला पार्ट आ गया, d लेस देन R1 प्लस R2, तो क्या भिड़ गई है। पर ऐसा ना हो, क्या ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्या ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना सर। तो इसमें क्या है, भिड़े ही नहीं, भिड़ने के लिए क्या है, ये वाली फोटो जो जरूरी है, क्या भैया है, बड़ी हंसी आ रही तुम्हें है, तो ये वाली फोटो हो जाएगी तो क्या भिड़ेंगे ही नहीं, टच करनी चाहिए, 2 पॉइंट पे टच करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ये वाली चीज जो है ना, इसको आप ऐसे समझें कि दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे थे, परंतु ये सर्कल और करीब आ गया, तो गड़बड़ हो गई ना फिर, ठीक है ना सर। तो ये इनके बीच का दूरी किससे कम हो गया, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से कम हो गया, ठीक है सर। तो क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ना, इतने करीब ना आ जाए, कितने करीब ना आ जाए, उतने करीब ना आ जाए, ठीक है सर, इतनी दूरी आ जाए, बनी रहे, ठीक है सर। तो d जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 और लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। इसमें क्या है, इसको कैसे पूछा है, दो तरीके से पूछा जाता है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कब करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट्स पर, या दो सर्कल के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे, ये कंडीशन लगाओगे, टू सर्कल्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या टू सर्कल्स हैविंग टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है सर। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये होगी। अभी दो कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, डीसीटी होंगे। तो नो कॉमन टेंजेंट बताया भी आपको भी, ये वाली सिचुएशन ना की है ये ऐसा, तो क्या जाएगा, कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है सर। दिख ही रहा है अभी जो इस पे टेंजेंट आएगा वो क्या है, उस पे टेंजेंट तो आई नहीं, कट कर जाएगा। करते हैं क्वेश्चन, करो। फाइंड रेंज ऑफ आर सच दैट इंटरसेक्टेड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दोनों सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पे कट करें। कर लिया, क्या आंसर है, इतना खतरनाक आ रहा है। अच्छा देखते हैं भाई, तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √13 आ जाएगा, ठीक है सर। तो सेंटर्स के बीच का दूरी जो है यानी कि d
वो आ रहा है √13, ठीक है सर। और कंडीशन क्या लगाना है कि भाई मॉड ऑफ आर, ठीक है ना, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, इससे तो क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए √13, ठीक है सर। और क्या होना चाहिए, लेस देन R+3। ये समझ में, R1 प्लस R2 से तो D कम होना चाहिए और R1 माइनस R2 के मॉड से D जो है ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो इसका से तो डायरेक्ट ही दिख गया कि R जो है ग्रेटर देन होना चाहिए √13 - 3 से, ठीक है सर। ये यहां से आ गया और यहां से कितना आएगा भाई, बताया था ना, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन A, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा लेस देन A ग्रेटर देन -A, तो ये आएगा R-3 लेस देन √13 और ग्रेटर देन -√13, ठीक है ना, ऐसा आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, R लेस देन √13 + 3 और ग्रेटर देन 3 - √13। भाई R रेडियस है, ये नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो ये बोलना तो मीनिंगलेस हो गया, ठीक है ना, ये कहना तो मीनिंगलेस हो गया कि R जो है इससे ज्यादा है, ये तो होगा ही होगा। R इससे कम होना चाहिए और ये नंबर कितना आ रहा है, करीब करीब 4.5 3.5 आ रहा है, 3.5 + 3 6.5 6.5, तो R इससे कम होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा इससे कम, तो R शुड बिलोंग टू द इंटरवल कितना, √13 - 3 से लेकर के √13 + 3, ठीक है ना सर। ये आपका आंसर क्या हो, तुम्हारा आंसर ये नहीं आ रहा था क्या शाह, तुम्हारा तो आ रहा था, अच्छा तुम्हारा नहीं आ रहा था। ये IIT में आया था सवाल, हाँ जाके फाइंड कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, तो भाई पहला थॉट क्या है कि आप कितने आएंगे ये देख लेते हैं, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, वो देख लेते हैं मन। तो इसका सेंटर क्या रहा है, 0 0, इसका क्या रहा है 1 और 3, तो 0 0 और 1 3 के बीच का डिस्टेंस है ना, वो निकाल लेते हैं। 0 0 और 1 3 के बीच का डिस्टेंस ये आ रहा है √10, ठीक है सर। अच्छा, और R1 + R2 निकाल लेते हैं। R1 आ रहा है 1, R2 आ रहा है 2, तो R1 जो है 1 है, R2 जो है 2 है, तो R1 + R2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से तो ये क्या है, ज्यादा है, तो दोनों सर्कल क्या है, दूर दूर है, दूर दूर, ठीक है ना। D इज ग्रेटर देन R1 + R2 वाली सिचुएशन है, तो कितने आंसर आएंगे, 4, ठीक है ना, 4 आंसर आने वाले हैं, ठीक है सर। भाई कुछ तो आप क्या डायग्राम की खूबसूरती से आप देख सकते हैं ना, मैं आपको बताता हूं। इस सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 1, तो इस सर्कल ऐसा आएगा। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, रेडियस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, तो भाई जैसे मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो इसका सेंटर यहां पर आ जाएगा और क्या है, सेंटर यहां पर ले लेते हैं और रेडियस कितना है, 2 आएगा, तो रेडियस 2, दोनों एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3। अच्छा भाई देखो, अगर है ना मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये वाला पॉइंट कितना है, 0, 1। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो उसका इक्वेशन कितना आएगा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आप देखो ना 1, 3 से क्या है, ये ठीक मुझे 2 यूनिट नीचे आना पड़ेगा क्योंकि रेडियस 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 1, 1। तो दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन y = 1, इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट आ गई, तो एक लाइन तो y = 1 आ गई। और इस पॉइंट से ठीक अगर मैं 2 यूनिट पीछे आ जाऊं तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -1, तो एक तो वर्टिकल लाइन आ गई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टेंजेंट आ गई। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, अगर आपको अटपटाट लग रही है, फड़फड़ाहट हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकली हम कर लेते हैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकली कर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, C1 C2 R1 R2 एक्सटर्नल पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट है 0 0, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, ठीक है ना। इसके सेंटर रेडियस कितना आ रहा है, 1:2, तो एक तो क्या है इंटरनल डिवीजन वाला आएगा, एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला आएगा।
पहले क्या निकालू, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल निकाले तो 2 की जगह क्या कर दिया, -2 कर दिया, ठीक है ना। पहले एक्सटर्नल वाला निकाले थे, जैसे पहले इंटरनल वाला निकालना चाहिए था, -2 तो कितना, -2 इंटू 0, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, अपॉन कितना आ जाएगा 1 -2 -1, तो पॉइंट आ रहा है -1, फिर कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 3 अपॉन -1 कितना आ जाएगा -3, तो ये आ रहा है पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नली जो डिवाइड कर रहा है ना इनको R1:R2 में, वो ये पॉइंट आ रहा है। करना क्या चाहिए, पॉइंट्स लो फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखना चाहिए, लिख लिया, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, और क्या करना चाहिए, ये लाइन जो है इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो 0 0 से डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इस लाइन का डिस्टेंस जो है 0 0 से 1 करना है, ठीक है सर। तो क्या किया इसने, ये जनरल फॉर्म में लिखा पहले mx, क्या आ जाएगा mx - y -m -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 0 तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ m प्लस 3, समझ में आ रहा ना, -m -3 का मॉड, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, √ ऑफ m² + 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर उचका के स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है, m² + 6m + 9 इज इक्वल टू m² + 1, तो इसका तो एक ही आंसर आ रहा है, गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है, एक आंसर जो है वो क्या है, m नॉट डिफाइंड वाला, क्योंकि अपने को पहले ही पता है, क्या पता है कि आंसर तो 2 ही आने वाले हैं, है ना, आंसर 2 ही आने वाले हैं। तो क्या कि एक तो m नॉट डिफाइंड बोल दिया, और एक m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4/3, दिख गया, 2 से भी डिवाइड कर दिया ना, जल्दी तो नहीं कर दिया, हाँ। m जो है वो नॉट डिफाइंड है ना, एक तो आंसर अपने को पहले ही पता है नॉट डिफाइंड, और एक क्या है -4/3, तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट कितना आ जाएगा, x = -1, वही मैं आपको बता रहा था उधर, ठीक है ना, x = -1। अच्छा अगली चीज, अब क्या इंटरनल डिवाइड के लिए कितना आ जाएगा, 1:2 आएगा, 2 × 0 0, 1 × 1 1, अपॉन कितना आएगा 3, तो पॉइंट कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 1/3। अच्छा और कितना आएगा, 1 × 3 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 कितना आ गया 1, तो पॉइंट आ गया इंटरनल डिवीजन वाला 1। अगेन पॉइंट्स लो फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, फंडा क्या है, 0 0 से डिस्टेंस कितना कर दें, 1 कर दें, खूबसूरत सर्कल यही है ना, इसलिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mx - y -m/3 + 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 0 कितना आ जाएगा, 1 - m/3 का मॉड डिवाइडेड बाय √ ऑफ m² + 1 इज इक्वल टू 1, इधर उचका के स्क्वायर कर दिया, कितना जाए, m² / 9 -2m/3 + 1 इज इक्वल टू m² + 1, ठीक है, ऐसा जाएगा, 1 से 1 कट गया, m² तो कितना इधर ले आया, m² कितना, 8m² / 9 इक्वल टू -2m/3, ठीक है ना, उधर 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4m² इज इक्वल टू -3m, ठीक है सर। तो एक तो m का वैल्यू आ रहा है 0, एक आ रहा है -3/4, ठीक है सर। m का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, ये, तो कितना आ जाएगा, y = 1, वो मैं आपको पहले ही बता रहा था, y = 1 आएगा, ठीक है। तो एक आंसर y = 1, और एक के लिए क्या, m कितना आ रहा है, -3/4, उठा के यहां पटक देना, दूसरा आंसर। अच्छा ये भी फील आनी चाहिए, m -3/4 आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ यहां पर एक लाइन आएगी, m का स्लोप -3 नेगेटिव आ रहा है, और एक लाइन ऐसे आएगी, कुछ ऐसा आएगा, तो एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लिख लो ना, पहले लिख लो सब, हाँ लिख लिया, अच्छा हाँ बोलो, बाय वाई यहाँ बाय जो है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ अच्छा यहाँ क्या,
एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, इसमें आपको आपत्ति है? इसके आपने x माइनस आइला गड़बड़ हो गया, तो ये आ गया कितना आ गया एम एक्स माइनस वाई, और कितना आ जाएगा माइनस एम का क्या आएगा प्लस एम आएगा, तो कितना एम माइनस 3 आएगा, तो कितना एम स्क्वायर माइनस 6m आएगा, माइनस 6m प्लस 9, तो m का वैल्यू कितना है 4/3 आएगा। तो ये क्या एक्सटेंड होगा? हाँ सही बात है, पॉजिटिव आना था ना आंसर, इससे नेगेटिव आ रहा होगा दूसरा वाला, तो कितना आएगा 4/3 आएगा ना, सही बात है प्लस 4/3। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, m का वैल्यू जो है 4/3 आएगा। अच्छा और ज्यादा बड़ी त्रुटि नहीं हुई, ठीक है ना सर, ठीक है ना, m का वैल्यू क्या आएगा, वो लग भी रहा था कि हाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ रहा, वो उधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर एक पॉजिटिव और आएगा। शीट दिया जाए ताकि होमवर्क दिया जाए। एक्सरसाइज 1 जो बचे हुए सवाल हैं वो आप कर लें। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 15th क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है सर।